हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 प्रावधान करता है। तो देखिए, 25 से 28 तक अगर बात की जाए अनुच्छेद का, तो ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को आपका भोर का तारा कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करता है। तो देखिए, कम से कम आपका 183 दिन करता है, उसे आपका मुख्य श्रमिक व्यक्ति माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मानित किया गया है। तो इनका नाम आपका आशा भोसले है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आशा भोसले। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था। तो देखिए, इन्हें आपका कालिदास सम्मान आपका 2009-10 में मिला था। और जो आपका कालिदास सम्मान है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि श्री जेस पी.आर. जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, इनका संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध आपके हॉकी खेल से है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो देखिए, बेरी बेरी जो आपका रोग है, ये आपका विटामिन A1 की कमी से आपका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विटामिन A1। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि धौलावीरा प्राचीन शहर है, यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, जो आपका धौलावीरा है, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब ने धारण किया था। और आपका औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है। बाकी आपका तीनों आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका केरल के कोचीन में स्थित है। इसके आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है। तो देखिए, किसी भी राज्य का प्रमुख एक आपका राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल। देखिए, इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की पार्लियामेंट को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए, भारत की पार्लियामेंट को आपका संसद भी कहा जाता है। और संसद के आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे आपका आंतरिक हिमालय कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि जगोई और चोलोम डैश नृत्य की 2 मुख्य शैली सौम्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका जो 2 शैली है, ये आपका मणिपुर नृत्य से संबंधित है।
इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्राफिक्स 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन था कि दशहरा उत्सव को डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका दशहरा उत्सव है इसे आपका विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था 25 नंबर कि सितंबर 2022 में किसे भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विक्ट रमन को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आर विक्टर रमन। तो आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।